हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मटेरास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर, जो कि अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और काफ़ी ऊंचाई पर है, जंगल के बीचों बीच है। उस किले पर मैं आया हूँ और ये सिटी शहर यहाँ से नज़र आता है, जयपुर शहर। तो अब मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ इस किले पर और एंट्री लेने वाला हूँ। तो आपको अंदर से दिखाता हूँ नाहरगढ़ किला कैसा है, क्या क्या देखने की चीज़ें हैं, कितनी इसकी ऊंचाई है और वगैरह वगैरह। तो बने रहिए मटेरास वर्ल्ड के साथ। और ये एंट्री है, निशुल्क प्रवेश। आप इतनी तारीख को निशुल्क अंदर जा सकते हो। आकर्षण पॉइंट है, वैक्स म्यूजियम है, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है और पड़ाव रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, दूरबीन, एमपी थिएटर, सनसेट पॉइंट। और ये एंट्री टिकट है। इंडियन टूरिस्ट 50 रुपीज़, स्टूडेंट 20, फॉरेन 200। ये प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए नाहरगढ़ में, ये सारी जगह हैं। और अगर आप शीश महल जाते हो तो 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा टिकट आपको देना पड़ेगा। ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री लेकर के मैं अंदर आया हूँ। रॉयल दरबार एंड शीश महल। तो आप जा सकते हैं शीश महल, 500 रुपीज़ का टिकट है। और जोधपुर का शीश महल भी मैंने देखा है, झालावाड़ का भी देखा है। शीश महल वो जगह होती है, वो महल होता है, वो पैलेस होता है जहाँ पर शीशे से कांच से वॉल पर डेकोरेशन होता है, चाहे वो रूफ हो चाहे वो वॉल हो, सिर्फ कांच का, हर तरह के कॉस्टली से कॉस्टली कांच का काम होता है। तो ये है शीश महल, बाहर से ही फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ। 500 रुपये का टिकट है और लगभग सभी शीश महल जो हैं वो इसी तरह की डिज़ाइन के कांच के बने होते हैं। ये बग्गी है, रॉयल शाही बग्गी। इधर फूड कोर्ट है, रेस्टोरेंट है। वैसे काफ़ी बड़ा किला है ये नाहरगढ़ भी, और वन दुर्ग हम इसको कह सकते हैं। जैसे कि झालावाड़ में गागरोन का किला है, वो भी जंगल में है, वन दुर्ग में आता है। तो ये पहाड़ी के ऊपर है और वन क्षेत्र भी काफ़ी है यहाँ पर। ये लेफ़्ट साइड में है दीवाने खास, जो कि एक फैमिली रेस्टोरेंट है। जब आप किले में घुसते हो तो लेफ़्ट साइड में है ये। और मेरी काफ़ी तमन्ना थी यहाँ पर आने की नाहरगढ़ में। मैं जयपुर में था जब सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में 1 साल, तब भी मैं आया था, लेकिन दूसरे रास्ते से आया था मैं, शॉर्टकट से। ऊपर तक फिर भी मैं नहीं पहुँचा था, आधे रास्ते से ही लौट आया था। लेकिन इस बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। तो ये किले के अंदर का दृश्य है। गर्मी में भी काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, खास करके आसपास के क्षेत्रों से, और कई सारे गुजरात के टूरिस्ट भी मुझे यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर एक एटीएम भी है, कैश की अगर रिक्वायरमेंट हो तो एटीएम से निकाला जा सकता है। ये पूरा जयपुर शहर यहाँ से नज़र आ रहा है किले पर से। पूरा पिंक सिटी, गुलाबी नगर की सुंदरता देखते ही बनती है। ये है श्री माधवेंद्र भवन किले के अंदर, और 2 तोप भी यहाँ पर लगी हुई है। जयगढ़ फोर्ट पर भी एशिया की सबसे बड़ी तोप लगी हुई है। और जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट में मैंने आपको कई सारी तोपें दिखाई थी। और यहाँ पर भी ये इसका जो पॉइंट है बेहद ही खूबसूरत है। पैलेस बहुत ही खूबसूरत है। दिस इज़ द आउटर व्यू, फ्रंट ऑफ द पैलेस, माधवेंद्र भवन।
सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित। ये व्हील चेयर भी यहाँ पर अवेलेबल है टूरिस्ट के लिए। और नौ रानी महल इसको कहते हैं, नौ रानी महल नाम से ये जाना जाता है। दिखाता हूँ आपको नौ रानी महल। तो ये पैलेस है दोस्तों, नौ रानी महल या नौ रानी पैलेस। बेहद ही खूबसूरत है ये भी पैलेस। तो वाकई में पैलेस होते हैं, बिल्कुल रॉयल शाही अंदाज में बना है। ये अब वाइट दाल होता है, उड़द की दाल में मैश और गुड़ जड़ी बूटी जिसको तैयार किया पहले टाइम में तो मार्केट में नहीं होता, क्योंकि मार्केट पूरी भी थोड़ा सा काट था, लेकिन मार्केट में काटा जाता है, मशीन से काटा जाता है। हाँ बिल्कुल सही ये बनाया। और ऐसे जितने साल में ग्लास देखा सर बैंडिंग ग्लास है, हम लोग फोटो में लेंगे तो ऊपर चलेंगे। एक समय में शाही अंदाज के लिए जाने जाने वाले ये महल आज वीरान सुनसान पड़े और इन वीरानों में लोग घूमने के लिए आते हैं। लगभग सभी दीवारों पर इस तरह की चित्रकारी या डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अब सीढ़ी से होकर के मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये टॉप का व्यू है नाहरगढ़ किले का। टॉप से, छत से, रूफ से कुछ इस तरह से नज़र आता है नाहरगढ़ किले पर बना हुआ नौ रानी का महल। खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल है ये। ज़रूर आप अपनी बच्चों को दिखाएं ताकि वो भी इतिहास को जाने पहचाने। और ये व्यू है सिटी का, जयपुर शहर का, जो यहाँ से कुछ यूँ इस तरह से नज़र आता है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, या यूँ कहें कि बिल्ट एट द एज ऑफ अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान में बड़ी फेमस है, अजमेर, जयपुर, और उसी पर बना हुआ ये किला जो है फोर्टिफिकेशन ऑफ आमेर जो दुर्ग है उसके संरक्षण के लिए इस किले को बनाया गया था कि जब भी कभी कोई अटैक वगैरह हो तो यहाँ पर आया जा सके, सुरक्षित लोगों को निकाला जा सके। और बीच में पड़ता है जयगढ़ फोर्ट। जब आप जल महल से आओगे, जल महल रास्ते में पड़ता है, जब आप आमेर के लिए जाते हो तो जल महल भी अच्छी जगह है फ़ोटोग्राफी वगैरह के लिए।
और आप जल महल से हो करके जब आते हो तब आप ऑटो या जीप वगैरह बुक कर सकते हो। 400 रुपीज़ लमसम आपको उसके पे करने पड़ेंगे और आप घूम सकते हो पूरा जयगढ़ और नाहरगढ़। तो 9 रानियों का महल इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 9 महल बने हुए हैं। जैसे कि आप काउंट कर सकते हो, वीडियो में देख सकते हो। एक महल शुरुआत में मैंने आपको दिखाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। सो देयर आर 9 स्मॉल पैलेसेस एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज 9 रानियों का महल। तो नाहरगढ़ किले के छोर पर एंड में टॉप पर ये बना है 9 रानी का महल। और एक साइन बोर्ड भी लगा है यहाँ पर चेतावनी का कि पोल से दूर रहे, बिजली का झटका लग सकता है। ये गुंबद है इस महल के, चारों तरफ से आपको यही डिज़ाइन ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। और ये जयपुर शहर यहाँ से नज़र आता है इस तरह से। तो इस नाहरगढ़ किले से पूरा जयपुर शहर नज़र आता है। देखिए दूर दूर तक घर ही घर, इसीलिए यह है एक महानगर। और वन क्षेत्र भी यहाँ पर काफ़ी है, जंगल ही जंगल है इस किले पर, इसलिए वन क्षेत्र या वन किला भी इसको बोल सकते हैं। ये इस तरह से नज़र आता है एक छोर से। अगर मैं आपको दिखाऊं, 9 रानियों का महल, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, 9 रानियों का महल। और 9 ही महल यहाँ पर है। देयर आर 9 पैलेसेस हियर एंड ऑल आर सेम। और खूबसूरत व्यू पॉइंट यहाँ से नज़र आता है सिटी के लिए दोस्तों। ये देखिए वहाँ पर एक जलाशय भी है और चारों तरफ पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये जयपुर शहर भी, अजमेर भी, साथ ही साथ ये जो नाहरगढ़ किला जिसकी बात हो रही है वो भी। और किले की इतिहास की बात करें तो 1734 में सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और बताते हैं कि किले के निर्माण के दौरान एक राजपूत प्रिंस थे, नाम था उनका नाहर सिंह। उनकी प्रेत आत्मा ने काफ़ी परेशान किया इस किले के निर्माण में। तो उस प्रेत आत्मा से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले उनको एक मंदिर बनाया गया, उनके लिए एक मंदिर बनाया गया जो कि उनको डेडिकेट किया गया। और फिर तब जा कर के ये जो किला है इसका निर्माण ठीक से हो पाया। तो ये किवंदिती है दोस्तों, और किवंदिती का मतलब तो आप समझते ही हो क्या होता है। और मैं खड़ा हूँ अब ये जो 9 रानी का महल है इसके बीचों बीच सेंटर पर, और सेंटर से ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ चारों तरफ कैमरा को रोटेट करते हुए। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों नाहरगढ़। तो नाहर सिंह जो थे एक राजपूत प्रिंस थे, और किवंदिती कि उनकी प्रेत आत्मा यहाँ पर भटकती थी, काफ़ी परेशान करती थी किले के निर्माण के दौरान, इसलिए उनकी याद में एक मंदिर भी। तो ये है दोस्तों नाहरगढ़ का किला। फ़िलहाल मैंने आपको नाहरगढ़ के किले के बारे में बताया है, और 9 रानी का जो महल है उसके बारे में बताया है, उसको दिखाया है कि आखिर क्यों इसका नाम 9 रानी का महल है, क्योंकि 9 रानियों के लिए इनको बनवाया गया था। और ये 9 रानी के महल के ऊपर कुछ बैरल्स भी रखे हुए हैं। तो बने रहिए दोस्तों मटेरास वर्ल्ड के साथ, दिखाता रहूँगा आपको ऐसी जानकारी सिर्फ मटेरास वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों अगर आप बाहर से इस महल को देखते हो तो आपको केवल दीवार ही दीवार नज़र आती है, सुंदर डिज़ाइन आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर आपको इतिहास को जानना है इस महल के तो आपको गाइड को रखना पड़ेगा।
काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पर भी है, लेकिन जो यहाँ के लोकल गाइड बताते हैं वो ज़्यादा सटीक जानकारी देते हैं। गर्मी का समय है, मई का महीना है, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि जो महल पैलेस बनाए जाते थे उस टाइम पर काफ़ी हाइट पर होते थे, काफ़ी ऊंचाई पर होते थे, चाहे किले हैं चाहे महल हैं, और इसीलिए यहाँ पर गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होता है। तो ये एक और महल है, और कई सारे टूरिस्ट धूप में छत पर भी हैं। ये है दोस्तों श्राउड ऑक्सोसी, यानी कि भेड़ के चमड़े के साथ, भेड़ के चमड़े से बना ये एक गलीचा। ये क्राफ्ट वर्क है जो उस दौरान के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने बनाया था, वेरी सुंदर क्राफ्ट वर्क। और ये है दोस्तों डेजी जेवियर की मूर्ति, जो कि तांबे और ऊन से मिलकर के बनी हुई है। नाम दिया है डेजी जेवियर। ये है रुई चाप्स, ये जो आपको पर्दे दिखाई दे रहे हैं अंदर लग रहे हैं, नाम है रुई चाप्स। और ये है लोरेंजो विटूरी। जितने भी क्राफ्ट के उस टाइम के आइटम्स है, प्रोडक्ट है, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है, जो बेहद ही खूबसूरत है। ये भी उस दौरान बनाए गए प्रोजेक्ट है, मॉडल्स है जो कि यहाँ रखे गए हैं। कई जगह कांच लगाए गए हैं, कांच के डोर लगाए हैं, ताकि ये जो पेंटिंग्स है, भित्ति चित्र है, ये सुरक्षित रहे। कांच, ट्रांसपेरेंट कांच है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 2 फ्लोर है दोस्तों इस महल के, नूरानी के महल के 2 फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर और यह है सेकंड फ्लोर। यहाँ घूमने के लिए भी लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। काफ़ी बड़ा महल है ये, और जगह जगह नाम लिखे हैं। ये जवाहर प्रकाश, ये है ललित प्रकाश। और ये कई सारी प्रोजेक्ट की जानकारी भी यहाँ पर है। कई सारे कलाकारों ने जो प्रोजेक्ट बना रखा है वो यहाँ पर लगा रखा था, उसी को यहाँ दर्शाया गया है। तो ये था दोस्तों नूरानी महल नाहरगढ़ किले के ऊपर, और 9 रानियों का महल बना हुआ है पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, सेपरेट अपार्टमेंट। बाकायदा 9 रानियाँ यहाँ पर रहती थी, और हर अपार्टमेंट पर, हर पैलेस के ऊपर पहचान के लिए नाम लिखा है। ये है दोस्तों नाहर सिंह जी टेम्पल, नाहर सिंह भूमिया भी कहते हैं। तो ये मंदिर उन्हीं को डेडिकेटेड है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ये किले का निर्माण चल रहा था तो उनकी प्रेत आत्मा काफ़ी परेशान कर रही थी इस किले के निर्माण में, और इसीलिए उनको समर्पित, डेडिकेटेड ये मंदिर बनाया गया। तब जा कर के इस किले का निर्माण, नाहरगढ़ किले का निर्माण
हो पाया। तो किले के अंतिम छोर पर है ये साइड व्यू है इस किले का। और नौ रानी का जो महल है, सेकंड फ्लोर, 2 फ्लोर इसके बने हैं, मैंने आपको दिखाया है, घुमाया है। और ये अंतिम छोर पर अब मैं पहुंच चुका हूं। आगे तो केवल वन क्षेत्र है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये किले के सामने ही है सनसेट पॉइंट, लेकिन सनसेट पॉइंट पर जाने का मज़ा शाम को ही है या सुबह है। तो अगर आप डूबते हुए सूरज को देखना पसंद करते हैं तो शाम को जाइए, उगते हुए सूरज को देखना पसंद करते हैं तो सुबह में जाइए। यहाँ पर एक टांका भी बना हुआ है दोस्तों। पुराने ज़माने में टांका होते थे लोगों की पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो टांका क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो बता देता हूँ कि जितनी भी पहाड़ियाँ या गढ़ महले थे वहाँ पर वर्षा के, बारिश के जल को सुरक्षित रखने के लिए, सिंचित करने के लिए टांकों का निर्माण किया जाता था। और वर्गाकार होते थे कुछ टांके, कुछ आयताकार भी होते थे। और इसका जो निर्माण है वो माधवेंद्र भवन एवं उसके आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारिश के जल को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए किया गया था। तो काफ़ी गहरा है ये भी। और पानी की जो सप्लाई होती थी पहले इन महलों में, किले में, यहीं से होती थी। फ़िलहाल सुरक्षा की दृष्टि से इसको ढक दिया गया है। और ये एक और स्टेप वेल आप इसको बोल सकते हैं, बावड़ी आप बोल सकते हैं। तो काफ़ी गहरा पानी है। चेतावनी दी गई है कि इसमें उतरना, नहाना, कपड़े धोना सब मना है। लेकिन सुंदर, बेहद खूबसूरत बावड़ी है। कुछ डक्स भी है उसमें तैर रही है। और ये लास्ट छोर है किले का, जो नाहरगढ़ फोर्ट है, नाहरगढ़ किला है उसका, ये यहाँ पर एंड हो रहा है। अरावली की पहाड़ियाँ, खूबसूरत पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है। तो एकदम एज पर, पहाड़ी के एज पर ये किला बना हुआ है। और आमेर को सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से भी ये किला काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये है लास्ट पॉइंट दोस्तों किले का। और यहाँ से पूरी सिटी नज़र आती है, पूरा शहर नज़र आता है। आप देख सकते हैं नीचे थोड़ा बहुत सैंड ड्यून्स भी बना हुआ है, काफ़ी सारी सैंड है, आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और पूरा जयपुर शहर गुलाबी नगर नज़र आता है। तो इस पॉइंट को भी आप मिस ना करें अगर आएँ तो। काफ़ी अच्छा सेल्फी पॉइंट और वीडियो पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। और अब मैं बाहर निकल रहा हूँ दोस्तों। लगभग पूरा किला, नाहरगढ़ का किला मैंने कवर किया है। आपको नौ रानी का महल दिखाया है, शीश महल दिखाया है, दीवाने खास जो रेस्टोरेंट है वो भी दिखाया है। और अब मैं बाहर निकल कर चलता हूँ अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए भी शुक्रिया। बने रहिए मटेरास वर्ल्ड के साथ। सी यू, बाय।